नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 3 नगर निगमों में पहले चरण के लिए हुआ 60% से अधिक मतदान। दूसरे चरण में आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, इससे बचाव की तैयारी में मिली मदद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय। राज्य सरकार ने एक बार फिर शुरू किया है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलादुन्नबी आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है हर्षोल्लास से। समाचारों के साथ में जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर की नगर निगमों में पहले चरण के लिए हुए मतदान में 60.42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सर्वाधिक 65.12% मतदान कोटा उत्तर नगर निगम में हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। श्री मेहरा ने बताया कि तीनों नगर निगमों में शहरी सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान किया। उन्होंने बताया कि जयपुर हेरिटेज में 57.82%, कोटा उत्तर में 65.12% और जोधपुर उत्तर में 62.64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। श्री मेहरा ने बताया कि पहले चरण में 250 वार्डों के 2761 मतदान केंद्रों पर 16,54,592 मतदाताओं में से 9,99,691 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रदेश के 3 नगर निगमों जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। यहां मतदान 1 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 3 नवंबर को सुबह 9 बजे से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के शुरुआती दौर में सम्यक उपाय किए जाने से सरकार को इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली। भारत उन देशों में शामिल है जहां कोविड-19 से मृत्यु दर सबसे कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में संक्रमण से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है और इलाज करा रहे लोगों की संख्या कम हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से देश की 130 करोड़ जनता पर असर पड़ा है और सरकार तथा जनता इससे निपटने के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 15,554 रह गई है। राज्य में कल संक्रमण के 1,790 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,73,000 से ऊपर हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,933 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर रमन शर्मा से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी को यात्रा और त्योहारों के इस मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बचाव के तो देखो वो 3 सिद्धांत वही है कि एक तो सबसे पहले मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना और अपने आप को बार बार सैनिटाइज करते रहना। कहीं भी गैदरिंग हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे रेल हो, चाहे बस हो, चाहे एक कार में 3 लोग सवार हो रहे हो, तो उसमें सबसे जरूरी ये है कि मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत अच्छी तरह से पहनना चाहिए, पूरा फेस को कवर होना चाहिए और ये नहीं कि आप मास्क उतार के बातें करने लगे। तो मास्क बहुत जरूरी है। और हालांकि अंदर तो डिस्टेंस जैसे एयरक्राफ्ट में है तो वो आजकल कैपेसिटी लोड के हिसाब से ही करा जाता है।
डॉक्टर रमन शर्मा के साथ की गई ये पूरी बातचीत आकाशवाणी जयपुर से आज रात 9 बजे सुनी जा सकती है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, माउंट आबू राजस्थान से मैं भूपेंद्र सिंह घाटी। कोरोना से बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतें, जैसे कि घर से बाहर जाने पर हमेशा मास्क लगाकर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करें और अनावश्यक यात्राएं करने से बचें। धन्यवाद। आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलो शुरुआत करें, चलो कुछ फैसला आज करें, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो कुछ वादा करते रहो, चलो कुछ वादा करते रहो, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है। यह काम सिर्फ कुछ दिनों तक ही सीमित न रहे, पूरी प्राथमिकता के साथ इसे निरंतर जारी रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान की सफलता के लिए गठित राज्य स्तरीय कोर ग्रुप जिलों में की जा रही कार्रवाई तथा अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करे। श्री गहलोत जयपुर में शुद्ध के लिए युद्ध तथा कोविड-19 की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री में मिलावट की सूचना हेल्पलाइन नंबर 181 और संबंधित अधिकारियों को दे सकता है। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत जयपुर में कल चौथे दिन खाद्य निरीक्षकों के दल ने जामडोली, फुलेरा, शाहपुरा और जगतपुरा में कार्रवाई की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बाहरी सहायता से बने बांधों के पुनर्वास और सुधार की परियोजनाओं के दूसरे और तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री शेखावत ने कहा कि इसके अंतर्गत विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक सुरक्षा और संचालन संबंधी सुधार के लिए चुने हुए बांधों को धन उपलब्ध कराएंगे। जिन 3 विषयों के बारे में निर्णय हुआ उसमें से एक विषय बांधों की सुरक्षा और बांधों के ऑपरेशन मेंटेनेंस को लेकर के एक योजना जिसको डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेज 2 और 3 मंजूरी दी गई है। 10 साल की ये परियोजना 2 चरण में होगी, जिसकी अनुमानित लागत 10,211 करोड़ रुपए होगी। दोनों ही योजनाएं 4-4 साल की हैं, लेकिन 2-2 साल का ओवरलैपिंग पीरियड इन दोनों योजनाओं में रहेगा। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलादुन्नबी आज देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मिलादुन्नबी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। श्री मिश्र ने पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों को आत्मसात करने पर जोर देते हुए अमन और शांति के लिए कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिलादुन्नबी के मौके पर अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन से हमें समाज में शांति, भाईचारा और अमन का माहौल कायम करने का पैगाम मिलता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3 नगर निगमों में पहले चरण के लिए 60% से अधिक मतदान हुआ है। दूसरे चरण में आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है। और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलादुन्नबी आज देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।